हमारी बहन जो कि आपकी सुखदुख की साथी, आपकी विधायक हमारी बहन गीता भुक्कन जी, हमारी आज दूसरी बहन जो हमारी विधायक हैं जयपुर ग्रामीण से, राजस्थान से चल के आई है, पहली बार विधायक बनी है, हमारी बहन डॉक्टर शिखा बटाला जी। बहुत बहुत हम अपनी बहन का स्वागत करते हैं अपने गाँव में। हमारे बीच में हमारे सभी, मैं किसका नाम नहीं ले रहा, सभी पिता को जो मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे माताएं बहनें आज अपने गांव में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, स्वागत किया, पूरे गांव का धन्यवाद करता। जब भी कभी चुनाव हो और चुनाव में आपको चयन करना हो, जब भी कभी चुनाव और चुनाव में आपको चयन करना हो तो किसी भी जनप्रतिनिधि को तोलने के लिए दो पैमाने होते, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से मौका दिया था आपके नुमाइंदे के रूप में, दिन रात 24 घंटे आपके बीच में रहकर पूरे झज्जर को और पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो आपको याद होंगे। अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए चाहे 4 लेन हाईवे हो, चाहे बाईपासिस हो, चाहे रेल झज्जर पहुंची तो मेट्रो बहादुरगढ़ पहुंची, चाहे थर्मल के कारखाने लगे तो कहीं रिलायंस आया, कहीं एनटीपीसी आया, कहीं अस्पताल बने तो कहीं कॉलेज बने, कहीं सड़कों का जाल बिछा, गांव के अंदर जो काम हुए तो पूरे क्षेत्र में जो काम किए थे वो आपको याद होंगे। और बचपन से लेकर आज तक आपके बीच में जो मेरा आचरण रहा है वो भी आपके आगे है, किसी से कोई बात छुपी नहीं रहती। मैं तो ये पूरे गांव से कहना चाहता हूँ, जगती बिरादरी से, कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आप तोलो और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका बेटा खरा उतरता है तो आप मुझे पूरा आशीर्वाद देना। मैं पूरे गांव से और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचकर मैं देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को ऊपर उठाने का काम करूंगा और आपके आशीर्वाद केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा और बहुत जल्दी हरियाणा में आपकी सरकार देखा होगा। आज हरियाणा के कोने कोने से बीजेपी सरकार की इतनी नाराजगी बढ़ गई, बीच में इन्हें अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, इलेक्शन के बीच में अपना उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। मगर बीजेपी वालों, आप क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये जनता है, जनता सरकार बदलने का काम करेगी। और फिर भी अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करने के बाद भी लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। आपने देखा लगातार बीजेपी के समर्थन वाले विधायक एक एक कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन, परसों भी 3 विधायक जो बीजेपी में समर्थन जिन्हें दिया हुआ था, 3 विधायक रोहतक पहुंचे, हुड्डा साहब के हाथ में समर्थन का पत्र अपना देके गए। आज ये अल्पमत में सरकार आ गई, आज ये सरकार अल्पमत में आ गई है। इनके 42 केवल विधायक इनके पास रह गए। आपको याद होगा 40 की इनकी 40 आई थी संख्या, उसके बाद कई लोगों से जोड़ तोड़ करके और सौदेबाजी करके इन्होंने सरकार बनाई, नहीं तो लोग खट्टर सरकार दोबारा नहीं चाहते थे हरियाणा में। आज वो चाल जहाँ पे शुरू करा था इन्होंने, आप वहीं पे नतीजे पहुंच गए। और जिस दिन नतीजा आएगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन नतीजा आएगा उसके अगले दिन आप देख लेना है सारे विधायक किसके पाले में खड़े दिखाई देंगे। आपकी सरकार बन जा रही है हरियाणा में, और हमारा सरकार बनते ही पहली कदम से हम बड़े बुजुर्गों की 6,000 बुढ़ापा पेंशन के नया काम किया। हम अपनी महिलाओं के लिए एक नई योजना ला रहे हैं, महालक्ष्मी योजना, जिसमें हर घर में एक महिला जो कामकाज संभालती है, जो बड़ी महिला घर की, हर परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए की अलग से पेंशन उनका देना काम करेंगे, ताकि महिलाओं के लिए अलग से महंगाई के लिए, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, एससी समाज और बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट, और इंदिरा आवास योजना से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान की स्कीम लेके आने का काम करेंगे। उसके साथ साथ 2 लाख सरकारी पद जो इन्होंने समाप्त कर दिए बीजेपी ने, इन सरकारी पदों को बहाल करते हुए
पहली कदम से 2 लाख पदों की पक्की भर्ती पारदर्शी और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को रोजगार देने का हम कार्य करेंगे। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे, जिनका मैं सोचता हूँ घमंड सातवें आसमान पे बीजेपी का पहुंच गया है, कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि बाबा साहब के संविधान के तो नजदीक भी इनको नहीं पहुंचने देंगे। कुछ तोड़ेंगे तो बीजेपी के घमंड को तोड़ेंगे। अभी फौज में अगर केंद्र में हमारे गठबंधन का अवसर मिलता है तो जो कच्ची भर्ती फौज की अग्निपथ योजना जो देश हित में नहीं है, ये अग्निपथ योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा घोषणा पत्र है, इनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका साथ आशीर्वाद चाहिए। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, अपने गांव से यही आगे करना चाहता हूँ। जब भी कभी आपके लड़ाई लड़ने की बात आई, मैंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आपने देखा जब सरकार में थे तो इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और पिछले 10 साल से विपक्ष में है तो इस तानाशाही ताकतों के आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 से 19 तक मैं हरियाणा से अकेला विपक्ष का सांसद था लोकसभा में, और आज पिछले 5 साल से मैं राज्यसभा में पूरे हरियाणा से संसद में अकेला विपक्ष का सांसद हूँ। आज भी हरियाणा से 15 सांसद जाते हैं, 10 लोकसभा 4 राज्यसभा के मिलाकर 14 बीजेपी के। मैं अकेला विपक्ष में हूँ, लेकिन विपक्ष में मैं अकेला तो रहा 10 साल, मगर इन 10 सालों में इन तानाशाही ताकतें, जिन ताकतों के आगे बड़े बड़े देश में झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, बड़े बड़ों को बीजेपी ज्वाइन करा ली, बड़े बड़ों से समर्थन लेके बाद में इन्होंने आप देखो क्या काम किया। लेकिन आपका बेटा जहां आपकी जरूरत आई, जब संविधान पे हमला आया, तब जाके संसद के अंदर जो इनसे लड़ाई लड़ने का काम किया। जब किसान पे अत्याचार हुआ किसान आंदोलन में, तब इनसे लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ी। जब हमारी बेटियों को दिल्ली के अंदर अपमानित करने का काम किया गया, तब आपने देखा, तब आपने नहीं घबराया और आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। इन तानाशाही ताकतों के आगे मैं अड़ा रहा, मैं खड़ा रहा, और भाई मैं आपके लिए अड़ रहा हूं, आपके लिए खड़ा रहा, इसीलिए इनके लड़क रहा हूं। और इसीलिए इन्होंने पिछली बार मुझे रोकने के लिए सारी शक्ति अपनी यहाँ लगाई, कैसे भी रोकने के लिए। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से जब आपके लिए खड़ा रहा और अड़ा रहा, अब अपना गांव भी मेरे लिए खड़ा रहेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ आप सब भी खड़े रहोगे। मैं देख रहा हूँ भाई, 2 आदमियों ने हाथ नहीं खड़े करे भाई। ये कोई बीजेपी का रहा हूँ बीच में, मैं इसमें एक हाथ से चाहिए वाले अब मैं भी खड़े करे, सुनी नहीं होगी। मेरे को यूं शक हो गया कि भाई को क्या पता भाई, बीजेपी तो 25 मई में गई भाई, 25 मई बीजेपी गई। सही बात।